जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और योजना आयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आना निश्चित है। तो इसलिए इस पंचवर्षीय योजना के टेबल को और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। जो हमारे एग्ज़ामों से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे भी, तो उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से देखिए क्लियर है, यानी 5 सालों की योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से क्या है, यानी 5 साल की योजना है जिसको हम लोग कुछ लक्ष्य निर्धारित करके और उसको प्राप्त करेंगे। तो देखिए उसकी कुछ टेबल हैं जो आपको आसानी से याद करने में हेल्पफुल होगा। बस आपको याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जो 1951 में है। ठीक है, तो 1951 से लेकर 56 तक चली और कुल मिला के हम लोग की 12 पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी। तो 1951 से लेकर 1956 तक, और दूसरी 1956 से 1961 तक, और तीसरी 1961 से 1966 तक। और बीच में देखिए थोड़ा सा हाईलाइट है 1966 से लेकर 1969 तक। ये क्या है, 3 साल का योजना अवकाश है जिसको योजना अवकाश कहते हैं। तो देखिए योजना अवकाश 3 बार की गई है, एक 1966 से लेकर 1969 तक, एक 1978 से 1980, और तीसरा है जो है 1990 से 1992। तो इसको आइए देखते हैं कैसे हम लोग याद कर पाएंगे। तो देखिए जो योजना अवकाश है उसको कैसे याद कर पाएंगे। तो देखिए 1966 है 1959, ये 3 साल की है, और ये 2 साल की, और ये भी 2 साल की। तो बाकी इन तीनों को अवकाश को कैसे याद रखेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ 1966 से 1978 के बीच में 12 वर्ष का टाइम पीरियड है, और फिर 1978 से लेकर 1990 देखेंगे तो इसमें भी 12 वर्ष का टाइम पीरियड है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि 1966 के 12 वर्ष के बाद फिर से योजना अवकाश, और फिर उसके बाद 1978 से 12 वर्ष ऐड करेंगे तो 1990 आएगा, उसमें भी योजना अवकाश हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों आप आसानी से याद कर पाएंगे कि योजना अवकाश कब कब रहा है। और जो पहली योजना अवकाश रहा है वो 3 साल की रही है और बाकी दोनों 2-2 साल की। इस तरह से आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हैं। देखिए अगर योजना आयोग से अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन की तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। और वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी। क्यों, क्योंकि जो वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे योजना आयोग को अब बदल के क्या कर दिया गया, आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना याद रखेंगे कि पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो रखी गई थी 5 सालों का लक्ष्य लेकर, तो उसको कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए उसको कार्य करने के लिए, तो इसलिए योजना आयोग की स्थापना की गई। और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। क्यों, क्योंकि उसको चेक करने के लिए कि योजना आयोग है जो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, और इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को
ठीक तरह से संचालित करना था। मतलब कि ये देखना था कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो राष्ट्रीय मतलब कि जो योजना आयोग चला रहा है वो सही है कि नहीं है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछता रहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो अब आइए देख लेते हैं बारी बारी से योजना आयोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से लेकर 56 तक। और इसका मॉडल क्या था? तो हैरल्ड डोमर मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास। अब देखिए, कृषि विकास से आप वैसे ही समझ लेंगे कि कृषि विकास है तो इसमें नदी परियोजनाएं यानी नदियों पे बांध बनाना होगा, तो उसे कृषि आगे जाएगी। तो इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। तो एग्जामों में जब क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो भाखड़ा नंगल परियोजना और भी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य ही क्या था? कृषि विकास। ठीक है। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि थी 1956 से 1961। और इसका मॉडल क्या था? तो पीसी महानोविस मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास, मतलब कि औद्योगिक विकास करना था। और याद रखिएगा इसी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे पूछता है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट जो थे वो कब स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। इसका अभी इसको याद रखिएगा, इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से बहुत ही बार क्वेश्चन बना है। और यहाँ का आप याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। बात की जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि है 1961 से 1966 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। मतलब इसका प्रमुख कार्य था इसका प्रमुख कार्य क्या था उसको देख लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति शुरू की गई थी इसी योजना में। यानी कभी पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो 1966-67 आंसर लगाते हैं। ठीक है। और उसके प्रमुख कौन थे? तो एस स्वामीनाथन थे। ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में और बाकी जितने स्टील प्लांट हैं तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीक़ा से विफल रही, मतलब कि एक तरह से असफल योजना रही। उसका कारण क्या था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध और 1966 में सूखा। अब इस सूखा करने का मतलब कि अब कंगाली में आटा गीला, ऐसे समझते हैं कि मतलब कि एक तरह से दो देशों से युद्ध हुआ है, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से, उसी में सूखा हुआ। तो इस तरह से ये जो पंचवर्षीय योजना का जो भी लक्ष्य रखा गया था हासिल नहीं हो पाई। ठीक है। तो अब आ जाते हैं योजना अवकाश, जिसके बारे में जान लेते हैं कि जो 1966 से 1969 तक रखा गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने का कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। इसको याद कैसे रखेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से फिर से चालू शुरू हुआ, यानी चतुर्थ योजना? तो 1969 से। अब 1969 से कई चीज़ें कोरिलेट कर लेंगे, जैसे महात्मा गांधी का जन्म भी 1969 से है, तो उसी से के समय से 1869 है, इसके लिए सॉरी। तो इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफल होने का कारण क्या था? तो इसे रोकने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। क्यों? क्योंकि ये योजना पूरी तरह से विफल रही। अब देख लेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय क्या है? तो 1969 से 74 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही और इस समय इसका प्रमुख
क्या था? तो प्रमुख कार्य था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना की गई। यानी इंदिरा गांधी की जो सरकार चल रही थी तो उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसी समय इसरो की भी स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो अवधि है यानी समय काल है जो 1974 से लेकर 1978 तक चला है, यानी 4 साल तक ही चला है। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उद्देश्य क्या था, यहाँ से ये पूछता है क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये भी याद रखेंगे कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्ष ही तक चली थी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक ही चली थी, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो मतलब यहाँ से आ गया दूसरा अवकाश, यानी दूसरा अवकाश क्या था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी की जो सरकार चल रही थी वो गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने इस योजना को बंद करके और 1 वर्षीय योजना चलाई। लेकिन फिर से 2 साल के बाद इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनी तो उन्होंने 6वीं पंचवर्षीय योजना को फिर से चालू कर दिया। तो उसकी अवधि क्या थी? तो 1980 से 1985। और इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो इसी पंचवर्षीय योजना में यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड क्या है? तो यह एक बैंक है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी जो अवधि रही है 1985 से लेकर 1990 रही है और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो रोजगार, शिक्षा तथा धन स्वास्थ्य का विकास। इसके प्रमुख कार्य की बात की जाए तो गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लखड़वाड़ समिति द्वारा हुई थी। यानी भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसको याद रखिएगा कि गरीबी माप की व्यवस्था किसने लाई थी? तो लकड़वाड़ समिति ने। मतलब कि गांव में रहने वाले को कितना किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की और शहर में रहने वाले को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों को इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 यानी 2 साल का रहा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे देखिए इसके दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। इसका कारण क्या था कि इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो आर्थिक संकट से जूझ रही थी, इसलिए यह योजना अवकाश किया गया। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी जो अवधि है 1992 से 1997 और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास। यानी इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन विकास। प्रमुख कार्य की बात किया जाए तो इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई थी। यानी पूछता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। बात किया जाए अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछता है। तो बस इस बात कर लेते हैं इसकी अवधि की यानी समय काल की। तो 1997 से 2002 तक चला और इसका उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, बात किया जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना की तो इसका समय काल था 2002 से 2007 और जो इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था।
और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगुना। तो यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की दुगुना करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो किस वर्ष में, तो 10वीं, यानी 10 वर्ष की प्रति वर्ष व्यक्ति आय दुगुना 10 वर्ष 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह ऐसे रख लेंगे, बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की और 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है 2007 से लेकर 2012 और इसका जो उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना से। 12वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 2012 से लेकर 2017 है और उद्देश्य क्या था, तो तीव्र समावेशी और सतत विकास था। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त करके फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीति आयोग का गठन किया। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया और उसके पहले अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की वीडियो समाप्त होती है और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।